हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर। आज हम इस क्लास में बिहार स्टेट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को जानेंगे। इसकी योग्यता क्या है, इसका सिलेबस क्या है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और पेपर 1 और पेपर 2 में क्या अंतर है। तो आज हम इस क्लास में इन सभी चीज़ों को बहुत डिटेल से समझेंगे। आप लोग क्लास के इन तक जुड़कर पूरी बात अच्छे से समझिएगा और जो भी इस चैनल पर नया आए हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और समझते हैं बिहार स्टेट को। तो पहले क्या हम समझते हैं, बिहार स्टेट की योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो पेपर 1 किसके लिए होता है? पेपर 1 होता है 9 to 10 क्लास के लिए। पेपर 1 होता है कक्षा 9 से 10 के लिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? तो आपको होना चाहिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड। क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन प्लस बीएड। अगर आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड है तभी आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और पेपर टू क्या होता है? पेपर 2 होता है कक्षा 11 और 12 के लिए। तो इसके लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए पीजी प्लस बीएड। इसके लिए आपको क्या चाहिए? पीजी और बीएड होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 में आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा। पेपर 1 किसके लिए होता है? 9 to 10 के लिए होता है और पेपर 2 किसके लिए होता है? क्लास 11 और 12 के लिए होता है। तो पेपर 1 के लिए क्या होना चाहिए? ऑनर्स और बीएड होना चाहिए और पेपर 2 के लिए क्या होना चाहिए? पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। अब आगे समझते हैं, आगे क्या है इसका सिलेबस। तो सिलेबस इसका समझते हैं। सिलेबस में क्या होता है? सिलेबस होता है 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है? 150 नंबर का होता है, जिसमें से 100 नंबर आपका हो जाता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होता है। जैसे कि आपका कोर सब्जेक्ट है, जो कि आपका स्पेशल कोई सब्जेक्ट होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, मैथ होगा, साइंस होगा या जो भी हो, तो 100 नंबर का आपका उससे क्वेश्चन रहेगा। अब बाकी का जो 50 नंबर रहेगा, जिसमें से 30 नंबर का आपको आर्ट ऑफ क्या रहेगा? आर्ट ऑफ टीचिंग से रहेगा। 30 नंबर से क्या रहेगा आपका? आर्ट ऑफ टीचिंग से रहेगा। यहाँ पे लिखते हैं 150 नंबर में से आपका 100 नंबर हो जाएगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट का और 30 नंबर हो जाएगा आपका आर्ट ऑफ टीचिंग का। और बाकी के जो 20 नंबर आपका बच गया, इसमें से क्या रहेगा? जीके रहेगा, जीएस रहेगा, यहाँ पे जीएस रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा? मैथ रहेगा और आपका क्या रहेगा? लॉजिकल रीजनिंग रहेगा। क्या रहेगा? लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पे लिख देते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो समझ में आ गया होगा ये टोटल कितने नंबर का रहेगा? 20 नंबर का रहेगा, जिसमें से 5 नंबर का आपका जीके रहेगा, जिसमें से 5 नंबर का आपका जीके, 5 नंबर का जीएस और 5 नंबर का मैथ और 5 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? लॉजिकल रीजनिंग। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सेम ही रहेगा। पेपर 1 और प्लस पेपर 2 दोनों का सेम ही रहेगा। तो आगे क्या लिखा हुआ था? तो सिलेबस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 150 नंबर का क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 100 नंबर का आपका कोर सब्जेक्ट रहेगा। 50 नंबर में आपका 30 में से आर्ट ऑफ टीचिंग, जिसका क्लास हम डेली करते हैं 2 PM पर। आप लोग मेरे साथ जुड़ के आर्ट ऑफ टीचिंग का अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और जीएस जीके के लिए भी हम वीडियो डालते रहते हैं। और 20 नंबर में आपका हो जाएगा 5 नंबर जीके, 5 नंबर जीएस, 5 नंबर मैथ और 5 नंबर लॉजिकल रीजनिंग। अब हम समझते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो जाएगा? एग्ज़ाम पैटर्न में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। आपका एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा। और इसके एग्ज़ाम टाइम कितना होगा? 2 hours 30 minutes, यानी कि 2.5 घंटा। और एग्ज़ाम मोड क्या होगा? आपका ऑनलाइन हो जाएगा।
तो सिलेबस समझ में आ गया, एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया। एग्जाम पैटर्न में क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगर आप लोग उसका सही जवाब देंगे तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा। प्रत्येक पेपर में 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको क्या होगा, 1 अंक होगा। और परीक्षा में कोई नकारात्मक मार्क्स नहीं होगा। तो नेक्स्ट समझते हैं अब क्या है। अब है टोटल मार्क्स 150, ये बता ही चुके हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, MCQs हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिसमें आप लोगों को 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक सही उत्तर आप लोगों को चुनना है। नो निगेटिव मार्किंग, ये भी बता ही चुके हैं। आगे देखते हैं, आगे है जनरल को कितना चाहिए पासिंग मार्क्स। तो जनरल को चाहिए 50% चाहिए, और वुमेन को कितना चाहिए 40%, SC को कितना चाहिए 40%, और ST को चाहिए 40%। तो समझ में आ ही गया होगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि इसका कट ऑफ है, इसका क्राइटेरिया है 50 नंबर लाएगा कोई भी और कोई भी पास करेगा, 40 नंबर लाएगा कोई भी महिला 40% में पास कर जाएगा। ST के लिए क्या, SC और ST के लिए क्या है, 40% लाएगा और पास कर जाए। इसका नहीं है जो कट ऑफ सेट होता है, इसका क्राइटेरिया फिक्स है, इतना मार्क्स लाना है और इतना में पास हो जाना है। तो ये भी समझ में आ गया। जो भी 50% नंबर लाएगा जनरल से वो सभी पास होगा, जो भी महिला 40% लाएगी वो पास हो जाएगी। SC ST सबका सेम ही है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। अभी चल रहा है हमारा बिहार स्टेट स्पेशल सीरीज चल रहा है, जिसका डेली क्लास होता है 2 PM। टॉपिक आर्ट ऑफ टीचिंग है, कंप्लीट MCQs एंड POI की प्रैक्टिस चल रहा है। अभी क्या चल रहा है, कंप्लीट MCQs एंड POI की प्रैक्टिस चल रहा है। जैसे ही हमारा MCQs और POI का प्रैक्टिस खत्म होगा उसके बाद हम मॉक टेस्ट का क्लास शुरू करेंगे। तो आप लोग आर्ट ऑफ टीचिंग का क्लास मेरे साथ कर सकते हैं, हम जिसमें से 8 क्लास ऑलरेडी करा चुके हैं, अब हमारा 9th क्लास आने वाला है। तो आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से दोहरा दे रही हूँ। पेपर 1 और पेपर 2 क्या होता है। पेपर 1 के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए प्लस BEd चाहिए, 9 to 10 के लिए। पेपर 2 में आपको PG और BEd चाहिए, और ये क्लास हो जाएगा 11th और 12th के लिए। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टेट BEd में अपेयरिंग वाले छात्र नहीं फॉर्म भर सकते हैं। क्या हो सकता है इसमें, अपेयरिंग वाले छात्र फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जिसका भी BEd क्लियर होगा वही फॉर्म भर सकते हैं। सिलेबस आपको समझ में आ ही गया। 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें से 100 नंबर आपका कोर सब्जेक्ट का होगा, 50 नंबर में 30 नंबर आपका आर्ट ऑफ टीचिंग का, और 20 नंबर में GK GS मैथ और लॉजिकल रीजनिंग होगा। एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया। MCQs होगा, एग्जाम का टाइमिंग 2.5 घंटा होगा, एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन होगा। आगे क्या है ये सब आपको बता ही चुके हैं। नो निगेटिव मार्किंग है। तो आप लोगों को अच्छा समझ में आ ही गया होगा। तो क्लास कैसा लगा और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो क्लास के अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।